देखो कैसा स्वरूप है, व्यवस्था भी कैसी है कि सर्वज्ञ भगवान सारे जगत के लोकालोक को उनके ज्ञान में झलकता है और हमारे ज्ञान में झलकता नहीं, और हम लोकालोक देखना चाहते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? तो देखो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है, झलक रहा है कि नहीं झलक रहा? तो झलक रहा है तो वो भी समस्या खत्म कि हमें सारी दुनिया में देखना है। ख्याल में? हालांकि वे दुनिया देखने की इच्छा नहीं है अब, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि दुनिया सारी झलक रही है। ख्याल में है कि नहीं है? तो कहते साहब अगर कोई ऐसा कहे कि जिनेंद्र भगवान को आत्मा का सुख तो मिल गया लेकिन संसारिक सुख तो छूट गया, पकड़ में आ रहे? क्या कहना चाहते कि साहब अब संसार के क्या कुछ नहीं छूटा, संसार का भी सर्व सुख उन्हीं के पास है। कमाल है कि नहीं? क्योंकि जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं जिसके लिए तुम मर रहे हो, उनके ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट झलकते हैं। स्पर्शन, अभी जैसे भी ठंड है, तुम ठंड को जितने अच्छे से स्पर्श नहीं कर पा रहे हो, उससे कई गुना जिनेंद्र भगवान को स्पर्श का ज्ञान हो रहा है। जितने रसगुल्ले तुम खा रहे हो, दुनिया में जितने रसगुल्ले बन रहे हैं, उन सब का स्वाद जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। कमाल है ना कि उनका कुछ नहीं छूटा। ख्याल में है कि नहीं है? सारे जगत का जो वैभव है, सुख है, जिसे अपन कहते हैं, वो सब उनके ज्ञान में स्पष्ट झलकता है। उन्हें कोई चीज ऐसी नहीं है कि उनको साहब देखने नहीं मिलती, छूने नहीं मिलती, कुछ नहीं, उनको छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ख्याल में है ना? उन्हें कोई जाने आने की जरूरत ही, वो वही बैठे बैठे उनके ज्ञान में जगत के समस्त चर पदार्थ एक समय में झलकते हैं और सबका स्वाद लेते हैं। डरना मत, क्योंकि हमें स्वाद लेने का अर्थ जवान समझते हैं। आप जवान से स्वाद लेते हो कि ज्ञान से? सबको क्या लगता है उनकी जवान ही नहीं है, स्वाद क्या लेंगे? अरे जवान से स्वाद लेता कौन है? जवान से स्वाद नहीं लेते, सारा स्वाद कैसे आता है? कैसी बात करते हो? तर्क से सिद्ध करें। देखो 2 मिनट में लो, तुम्हारा उपयोग माने तुम्हारा ज्ञान कहीं और लगा हो, तुम्हारे व्यापार में कोई तकलीफ चल रही, तुम्हारा उपयोग वहां लगा है, और तुम रसगुल्ला खा लो, 3 रसगुल्ले खा लोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और को पत्नी से को रसगुल्ला देना, वो कहे कि 3 खा चुके हैं, मैं 3 खा भी चुका, अरे यार मेरा ध्यान ही नहीं था, लाओ फिर से लाओ। इसका मतलब क्या है कि सारा खेल ज्ञान का है, ये शरीर बनी कुछ नहीं करता। समझ में आया ना? तो जिनेंद्र भगवान को, सिद्ध भगवान को ऐसे अनंत रसगुल्लों का स्वाद आ रहा है, अरविंद जी कह अब बन जाएंगे, है कि नहीं? अब बनना चाहिए सिद्ध भगवान जी। अच्छा बता दी। हम तो सोचते थे आदमी आत्मा का सुख मिलता है। ख्याल में आएगा ना? रसगुल्ले भी सब स्वाद सब आएगा, सब जितने विषय भोग है सब जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में स्पष्ट झलकते हैं। अब प्रश्न ये है कि भाई साहब उनके राग देश नहीं है? राग देश नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन राग देश होने से भोगा जाता है, ये मान्यता कहां से निकाली? राग, हमें क्या लगता है कि इच्छा होगी तभी तो भोग का मजा आएगा, ऐसा मन में है ना? और बिना इच्छा के भोग का मजा नहीं आएगा पहले, लेकिन ये मान्यता ही गलत है। अरे इच्छा तो दुख है, इच्छा तो देखो, इच्छा भी गई और जो चाहिए था वो भी आ रहा है। गजब की बात है। माने जिसके लिए मर रहे थे संसार में, वो अपने आप ज्ञान में झलक रहा है, सब दिख रहा है और स्पष्ट दिख रहा है, सब दिख रहा है। और आत्मा का अतीन्द्रिय सुख भी मिल रहा है। अब अतीन्द्रिय सुख माने क्या, ये भी व्याख्या समझिए। अतीन्द्रिय सुख का अर्थ ही होता है कि पहले जो चीज इंद्रियों के माध्यम से चल रही थी वो इंद्रियां हट गई और सुख रह जाए, उसका नाम अतीन्द्रिय। कितना सरल ये परिभाषा, समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसा नहीं है कि अंदर कोई अमृत फूट पड़े है, ये सब भाषा है। अमृत के झरने फूट पड़े, झरने ऐसा कुछ है, ऐसा थोड़ी कुछ आत्मा में झरने लगता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सा गणित है। अभी खंड खंड भोग रहे थे,
इंद्रियों के माध्यम से भोग रहे थे, इच्छाएं चल रही थी, राग द्वेष चल रहे थे, ठीक, इसके कारण दुखी थे। वे सब का अभाव हो गया, इंद्रियां खत्म हो गई, शरीर खत्म हो गया, उनका आश्रय बंद हो गया, बस यही सुख है। और जो देखना चाहते थे वो सब दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वस्तु स्वरूप समझो कि कोई ऐसा प्रश्न करना चाहिए, समझना ही चाहिए ऐसा प्रश्न कि ये कैसा सिस्टम है कि जिनेंद्र भगवान को जब लोकालोक से कोई मतलब ही नहीं है तो उनके लोकालोक झलकता क्यों है ज्ञान में? ख्याल में है कि नहीं आया? माने जिनको जरूरत नहीं है उनके झलक रहा है, जो बेचारे को जरूरत है वो इस दीवार के उस तरफ क्या है वो नहीं देख पा रहा है। ये तुम्हारी मान्यता है। अंदर वस्तु स्वरूप तो ये कह रहा है कि तुम इसलिए नहीं देख पा रहे हो दीवार के उस तरफ कि तुमने इंद्रियों का आश्रय ले रखा है। अगर तुम इंद्रियों का आश्रय छोड़ दो तो आत्मा इतना पावरफुल है कि बिना इंद्रियों के सारे लोकालोक को देख सकता है। ख्याल में है कि नहीं आया? इतनी पावर है अपने अंदर। तो जिनेंद्र भगवान को ऐसा समझते हैं कि अब तो बस ऐसे बैठे रहते होंगे, खुदा, अरे ऐसा कुछ नहीं, परम आनंद है भैया, परम आनंद। उनके आनंद की कल्पना करना असंभव है अज्ञानी के लिए। हाँ, तुम्हें एक बार आत्मा का अनुभव आ जाए तुम्हें पता चल जाएगा वो कैसे आनंद में रहते हो। और देखो, आत्मा में रमोगे तो आत्मा का सुख पता चल जाएगा। और सारे लोकालोक, ये टोटल, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जो पैरा है, ये जो चर्चा है, ये आपको देखने नहीं मिलेगी। ये टोटल जी ने क्या है कि साहब वो कैसे सुखी है कि सर्व विषयों को देखने की इच्छा थी, ख्याल में ना, पहले एक एक करके देखते थे, अब एक साथ सब देखने में आ रहे हैं। पहले एक एक चीज जानते थे, अब सब कुछ जानने में आ रहा है। अभी अपन की हालत क्या है? स्पर्शन को जानो तो रसना रह जाती है, रसना को जानो तो कर्ण रह जाती है, कर्ण को जानो तो चक्षु रह जाती है। रहते ना पांचों इंद्रियां खंड खंड। उनको ऐसा नहीं होता, पांचों इंद्रियों के विषय एक साथ युगपत जानने में आती है।